आप गेहूं की खेती करोगे तो घास खुद मिल जाएगी, पैरा उगाते हैं ना, तो आप गेहूं उगाओगे तो खुद, तो हम लोग को क्या चीज चाहिए उसकी खेती उगाए, वही तो बाय प्रोडक्ट है, कई सारी चीजें आ जाएगी। अभी कितने दिन में दोगे, वो जमीन खिसका दोगे। अपन शादी करके जब बच्चा पैदा करते कभी नहीं सोचते कि हमको छोड़ के यूएस चले जाएगा, वापस नहीं आएगा, उसके बाद भी पढ़ाते लिखाते, उसको कुछ बीमारी हो जाएगी तब भी हम लोग सोचते नहीं है। मतलब यहाँ इतना एक आप समझिए मेरी बात, अपन किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप सबसे समझने वाली बात ये है, मैं आज अगर हम इसको प्रॉपरली अगर आप समझें तो हम लोग एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास काम करने का जो एक रास्ता है वो 3 तरीके का, एक होलसेल है, एक रिटेल है, एक ई कॉमर्स है। अभी हम लोग बहुत दिनों से जो काम कर रहे हैं साथ में कि हर व्यापारी ई कॉमर्स में जुड़ जाए ताकि आपका स्टॉक डबल रोटेट हो जाए, आप शॉप बंद करके घर भी जा रहे हैं तो आपके ऑर्डर आपके सिस्टम में आ जाए, उसके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक 7 स्टेट के सेंटर में है, जीएसटी के आने के बाद कोई बाउंड्री नहीं है, होलसेल कॉरिडोर में काम किए, लगभग 1100 एकड़ का हमारा बजट में भी पास हो गया, लैंड यूज भी पास हो गया, कैबिनेट में भी पास हो गया। 3-4 लोग मुझे बहुत चाहते हैं, वो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए जो आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ये कोई कांग्रेस बीजेपी वाला सर्कस नहीं है, ये चैम्बर और शासन के बीच का एक पर्टिकुलर चीज है। ये कल भी आनी थी, आज भी आनी है, ज्यादा से ज्यादा नाम चेंज हो जाएगा उसका, कोई मतलब जैसे एयरपोर्ट के नाम चेंज हो जाते हैं, शहर के नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन शहर नहीं चेंज होता, बाशिंदे चेंज नहीं होते, वो वही लोग रहते हैं जो उस शहर में रहते हैं। तो होलसेल कॉरिडोर की जो परियोजना है वैसी की वैसी रहेगी। मैं आपको एक मन में बात करूंगा, 4-5 लोग मुझे चाहते हैं वो ऐसे बोलते रहेंगे, उसको आप एक नजर से देख के हटा देना। अब मन में कोई भी शंका और वो सब कुछ नहीं जाना, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा सबसे अहम चीज है हमारा रिटेल। रायपुर का आप रिटेल देखेंगे ना, तो रायपुर का रिटेल हम लोग क्यों मनीष जी के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े, हमारा जुड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस था हमारा रिटेल। हमारा रिटेल क्या हो गया, जो ट्रेडिशनल रिटेल 75 साल हम लोगों ने मेहनत करके, या तीसरी जनरेशन हमारी बिजनेस में आ गई है, हम लोगों ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया है कि रिलायंस हो या और डी मार्ट हो और कौन कौन से मार्ट हो, सब आ रहे हैं। और हर मॉल मैं समझता हूँ कि मैंने इस पर होमवर्क नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ रिलायंस के कम से कम 25 से 30 स्टोर होंगे, वेस्ट साइड के पता नहीं कितने स्टोर होंगे, जूडियो के पता नहीं कितने होंगे, डी मार्ट के कितने होंगे, के मार्ट, वी मार्ट, वो मार्ट। अभी हम हमारे बिजनेस के लिए बहुत सीरियस नहीं हो रहे। अभी ये परियोजना क्या है, मेरी मालवीय रोड में दुकान है, मेरे को फुटफॉल नहीं है, मैं मैग्नेटो मॉल में शॉप अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका अंबुजा मॉल में अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं उसको अच्छे से बेच सकता हूँ। तो मैं साथी परियोजना में मेरे को जाना चाहिए जहाँ पे माल बिकेगा तो मेरे को प्रॉफिट शेयर करना। मेरा 20% का मार्जिन है, मैं 4% शेयर कर लूँ, मेरा 30% का मार्जिन है, मैं 8% शेयर कर लूँ, मेरा 4% का मार्जिन है, मैं 1% शेयर कर लूँ, मेरे को इंफ्रा बन के मिल रहा है। तो इंफ्रा कब दोगे, कैसे, हम ये नहीं सोच रहे मेरे को कौन सी दुकान खोलनी है, हमने ये सवाल करना चाहिए मैं ये भी खोल सकता हूँ क्या, ये भी खोल सकता हूँ, कब दोगे, क्या दोगे। हम तो ये तैयारी करना चाहिए इस साथी परियोजना में मैं कौन सा प्रोजेक्ट, बहुत सारे होलसेलर है, वो मनीष जी को पकड़ के एमओयू साइन करना चाहिए। सर छत्तीसगढ़ में आप 32 जिले में लेके आ रहे हैं, मैं 32 जिले में पूरा हर जगह पे मेरा स्टोर खोलना चाहता हूँ।